आजकल के दौर में बन रही फिल्मों से किसी को भी हीरो या विलेन की पक्की छवि नहीं मिलती, क्योंकि किसी फिल्म का हीरो ही विलेन जैसा होता है तो कोई अभिनेता एक फिल्म में हीरो होता है और दूसरी फिल्म में विलेन। लेकिन बीते ज़माने की ज़्यादातर फिल्मों में तीन मुख्य किरदार होते थे, हीरो, हीरोइन और विलेन। और प्रेम चोपड़ा को बॉलीवुड के सबसे लंबे चलने वाले विलेन के रूप में देखा जाए तो कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि 1960 के दशक से लेकर सन 2000 के दशक तक कुछ गिनी चुनी फिल्मों को छोड़कर प्रेम चोपड़ा सारी ही फिल्मों में विलेन ही बने। यानी प्राण साहब, अमजद खान, कादर खान और शक्ति कपूर तथा अमरीश पुरी जैसे कुछ अन्य मशहूर विलेंस ने बाद में कॉमिक और चरित्र भूमिकाएं करनी शुरू कर दी, लेकिन प्रेम चोपड़ा 50 सालों तक विलेन के रूप में ही जमे रहे। पर भला तो हो भला। साल 1935 के 23 दिसंबर के दिन प्रेम चोपड़ा का जन्म पंजाब के लाहौर में हुआ, जो कि फ़िलहाल पाकिस्तान में है। कुल 6 भाई बहनों में प्रेम तीसरे हैं। माँ का नाम रूपरानी चोपड़ा और पिता का नाम रणबीर लाल चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा की बहन अंजू जब 9 साल की थी तब मुंह के कैंसर के चलते प्रेम की माता दुनिया से चल बसी। लेकिन क्योंकि प्रेम चोपड़ा के पिता काफ़ी पढ़े लिखे और सरकारी अफसर थे, तो वे चाहते थे कि प्रेम चोपड़ा भी बड़े होकर डॉक्टर या फिर आरएस अफसर बने। खैर 1947 के बंटवारे के समय रणबीर लाल चोपड़ा का ट्रांसफ़र लाहौर से शिमला हो गया, लिहाजा प्रेम चोपड़ा की शुरुआती शिक्षा शिमला के सनातन धर्म स्कूल में हुई और कॉलेज की शिक्षा प्रेम ने बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी से ली। प्रेम चोपड़ा स्कूल के दिनों से ही पढ़ाई लिखाई और स्पोर्ट्स में अव्वल थे और फिल्मों की तरफ रुख करने का उनका उस समय कोई इरादा नहीं था। लेकिन कॉलेज के दिनों में पढ़ाई लिखाई के साथ साथ प्रेम चोपड़ा कॉलेज में होने वाले प्लेज में भी हिस्सा लेते थे, जहां इनकी अदाकारी को काफ़ी सराहा जाता था। लिहाजा कॉलेज की मुख्य शिक्षा पूरी हो जाने के बाद प्रेम जी ने पिता के आगे एक्टिंग की तरफ रुख करने की अपनी इच्छा जाहिर की, जिस पर उनके पिता ना नुकुर करने लगे। पिताजी का कहना था कि सरकारी नौकरी लग जाओगे तो लाइफ सिक्योर हो जाएगी, फिल्मों का क्या भरोसा, मिले ना मिले, चले या ना चले। लेकिन प्रेम की ज़िद के आगे पिता हार गए और महीने 2 महीने का खर्चा पानी देकर उन्हें बम्बई भेज दिया। बम्बई जाने के बाद प्रेम चोपड़ा अलग अलग स्टूडियोज़ के चक्कर काटने लगे, लेकिन किसी फिल्म में रोल मिलना तो दूर, उन्हें स्टूडियो के अंदर तक नहीं घुसने दिया जाता था। एक आध बार गार्ड को पटापुटू कर स्टूडियो के अंदर भी चले गए, लेकिन बात नहीं बनी। महीने 2 महीने बीत चुके थे और जेब खाली हो चुकी थी, लिहाजा प्रेम को मजबूरन बम्बई से वापस परिवार के पास लौटना पड़ा। लेकिन घर पर कुछ दिन गुजारने के बाद प्रेम चोपड़ा को फिर से बम्बई जाने के ही ख्याल आने लगे, लिहाजा उन्होंने हिम्मत करके दोबारा पिता के सामने अपने ख्यालात रखे। लेकिन पिताजी ने फिर से वही बात दोहराई कि सारे 5 बेटों में मुझे तुमसे ही कुछ उम्मीदें थी, क्योंकि तुम पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अव्वल हो, लेकिन तुम्हारा मन भी अब भटकने लगा है। खैर मैं तुम्हें रोकूंगा तो नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हें और पैसे भी नहीं दे सकता। पढ़े लिखे हो, बम्बई जाकर नौकरी ढूंढो, और अगर नौकरी से टाइम मिल जाए तो फिल्में भी कर लेना। प्रेम चोपड़ा को पिता रणबीर लाल की बात जम गई और किस्मत देखिए कि बम्बई जाते ही उन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्कुलेशन विभाग में नौकरी भी मिल गई। नौकरी के चलते प्रेम चोपड़ा को बंगाल, उड़ीसा और बिहार के टूर करने होते थे, जो कि महीने के सिर्फ 20 दिनों में ही हो जाया करते थे। लेकिन प्रेम एजेंट्स को स्टेशन पर ही बुला लेते थे और 20 दिनों का काम महज 12 दिनों में ही निपटा लेते तथा बाकी बचे समय को एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो के चक्कर लगाने में बिताते। संघर्ष के इन दिनों में प्रेम चोपड़ा और जितेंद्र एक ही बिल्डिंग के अलग अलग विंग्स में रहा करते थे। दोनों एक दूसरे से अनजान थे, इसलिए बिल्डिंग और स्टूडियो में कई बार एक दूसरे का सामना होने पर भी दोनों के बीच कभी बातचीत नहीं होती थी। और कई मौके तो ऐसे भी आए जब एक ही समय पर ये दोनों अलग अलग टैक्सी लेकर एक ही स्टूडियो पहुँचे। लिहाजा धीरे धीरे बाद में दोनों में दोस्ती हो गई और फिर दोनों स्टूडियो से बिल्डिंग और बिल्डिंग से स्टूडियो एक ही टैक्सी में आने जाने लगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की नौकरी के दौरान एक बार जब प्रेम ट्रेन से कहीं जा रहे थे तो एक अनजान आदमी ने पहले तो उन्हें बहुत देर तक घूरा और फिर बोला कि तुम तो एक्टर बनना चाहते हो, और प्रेम के हाँ कहने पर वो उन्हें रंजीत स्टूडियो ले गया। प्रेम चोपड़ा को उस अजनबी ने रंजीत स्टूडियो में एक और अजनबी से मिलवाया और उन्होंने प्रेम चोपड़ा को देखते ही कहा कि बस यही है वो एक्टर जो मेरी फिल्म के चरित्र के लिए परफेक्ट रहेगा।
और इस तरह प्रेम चोपड़ा ने उनकी बतौर एक्टर पहली फिल्म चौधरी करनेल सिंह साइन की। चौधरी करनेल सिंह एक पंजाबी भाषी फिल्म थी जिसकी मेकिंग में 2 से 3 साल लग गए और इसी दौरान प्रेम चोपड़ा को कुछ और पंजाबी फिल्में भी मिली, लेकिन वो इनसे संतुष्ट नहीं थे और ना ही इनसे उन्हें सिक्योरिटी फील हो रही थी, इसलिए उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया की वो नौकरी जारी रखी। चौधरी करनेल सिंह फाइनली 1960 में रिलीज हुई और 2 नेशनल अवार्ड जीतने के साथ साथ सुपर हिट रही और उसके बाद प्रेम ने कुछ पंजाबी फिल्में और की और कुछ हिंदी फिल्में बतौर हीरो भी की, लेकिन बात नहीं बनी। प्रेम चोपड़ा कई फिल्मों में काफ़ी सख्त दिल और खूंखार विलन बने, लेकिन असल ज़िंदगी में वो काफ़ी नरम दिल इंसान हैं और उनकी नरम दिली को साबित करता है उनकी शुरुआती पंजाबी फिल्म सपनी का ये वाक़या। दरअसल सपनी नामक एक पंजाबी फिल्म के बेहतर रोल को देखते हुए प्रेम चोपड़ा ने वो फिल्म तो साइन कर ली, लेकिन जब उन्हें पता चला कि फ़िल्म के लिए असली सांपों के साथ उन्हें शूटिंग करनी होगी तो उनके पसीने छूट गए और जब सांप उनके सामने आया तो वो सेट छोड़कर ही भागने लगे। और फिर क्या था, प्रेम चोपड़ा आगे आगे और फिल्म के प्रोड्यूसर उनके पीछे पीछे। खैर, फिर किसी तरह प्रेम चोपड़ा को समझा बुझाकर प्लास्टिक के सांपों के साथ शूटिंग की गई और इसी तरह 70 के दशक की धर्मेंद्र और सायरा बानो स्टारर फिल्म पॉकेट मार के एक सीन के लिए धर्मेंद्र को जीप के पीछे बांधकर खींचा जाना था और वो सीन धर्मेंद्र बॉडी डबल के बजाय खुद करने वाले थे, लेकिन प्रेम चोपड़ा ने तभी सेट पर मौजूद धर्मेंद्र के कज़िन को पास बुलाकर कहा कि धर्मेंद्र को समझाओ कि वो ये सीन किसी बॉडी डबल से करवा ले, क्योंकि चेहरे पर अगर चोट लग गई तो पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। धर्मपाजी के ब्रदर को प्रेम चोपड़ा की ये बात सही लगी और उन्होंने तुरंत ये बात धर्मेंद्र से जाकर कही, पर यह बात सुनते ही धर्मेंद्र उनके कज़िन ब्रदर के साथ प्रेम चोपड़ा के पास आकर हंसने लगे और फिर प्रेम चोपड़ा से बोले कि तुम मेरे लिए नहीं बल्कि खुद के लिए डर रहे हो। दरअसल धर्मेंद्र को कार के पीछे घसीटने वाला सीन शूट होने के बाद वैसे ही एक सीन में प्रेम चोपड़ा को भी घसीटा जाना था, इसलिए प्रेम चोपड़ा ने सोचा कि अगर धर्मेंद्र ने ये सीन खुद किया तो प्रेम चोपड़ा को भी इसे खुद ही शूट करना पड़ेगा, जो कि उनके डर की असल वजह थी। और इसी तरह जब प्रेम चोपड़ा दोस्ताना फिल्म के एक सीन के दौरान अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा को हंटर से मार रहे थे तो वो हर एक हंटर मारने के बाद अमिताभ बच्चन से पूछ रहे थे कि तुम्हें लगी तो नहीं, क्योंकि इसके अगले ही सीन में अमिताभ बच्चन प्रेम चोपड़ा को हंटर मारने वाले थे। वैसे 60 के दशक की शुरुआत में प्रेम चोपड़ा की बतौर हीरो कुछ फिल्में देखकर फिल्म मेकर महबूब खान ने उनसे कहा था कि टिके रहना, कोई गड़बड़ मत करना, एक दिन तू बड़ा हीरो ज़रूर बनेगा। और जितेंद्र तथा प्रेम चोपड़ा जब अपने स्ट्रगलिंग डेज में गेलार्ड के एक रेस्टोरेंट में अन्य संघर्षरत कलाकारों के साथ मिलते थे, तब जितेंद्र सहित कई लोग प्रेम चोपड़ा को सुनील दत्त समझ लेते थे, क्योंकि इनकी शक्ल सुनील दत्त से काफ़ी मिलती थी। लेकिन इतना सब होने के बावजूद प्रेम चोपड़ा को जब अपनी हीरोगिरी चलती नहीं दिखी तो उन्होंने वो कौन थी नामक फिल्म बतौर विलेन साइन कर ली। हालांकि उस फिल्म में उनके 2 या 3 सीन ही थे, लेकिन क्योंकि फिल्म का सस्पेंस उन्हीं पर टिका हुआ था इसलिए उनका रोल काफ़ी दमदार हो गया। वो कौन थी सुपर हिट रही और प्रेम चोपड़ा को इससे काफ़ी पहचान मिली, लेकिन क्योंकि ये पहचान उन्हें बतौर विलेन मिली थी इसलिए महबूब खान को काफ़ी निराशा हुई। दरअसल बताया जाता है कि महबूब खान मदर इंडिया का सीक्वल सन ऑफ इंडिया टाइटल से बनाने वाले थे और वो प्रेम चोपड़ा को उस फिल्म में बतौर हीरो लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन प्रेम चोपड़ा जब वो कौन थी मूवी से बतौर विलेन फेमस हो गए तब महबूब खान ने उनसे कहा था कि मैंने तुम्हें बोला था कि कोई गड़बड़ मत करना, लेकिन तुम नहीं माने, तुमने गड़बड़ कर ही दी। हालांकि वो कौन थी के बाद भी प्रेम चोपड़ा शहीद जैसी मोस्ट पॉपुलर और सिकंदर आजम जैसी कुछ अन्य फिल्म्स में भी पॉजिटिव रोल्स में नज़र आए, लेकिन ये फिल्में उन्होंने वो कौन थी की रिलीज़ से पहले साइन की थी और वो कौन थी के बाद उन्होंने विलेन की छवि अपनाने की ही ठानी और एक के बाद एक कई फिल्में बतौर विलेन साइन की। दरअसल प्रेम चोपड़ा फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी अवेयर रहते थे, इसलिए इतनी पंजाबी और हिंदी फिल्में करने के बावजूद उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया की वो नौकरी नहीं छोड़ी
और उन्हीं दिनों मनोज कुमार के डायरेक्शन में एक फिल्म बन रही थी जिसके हीरो तो बेशक मनोज कुमार ही थे, लेकिन उसके एक महत्वपूर्ण किरदार के लिए राजेश खन्ना को साइन किया गया था। राजेश खन्ना भी मनोज कुमार के साथ काम करने को लेकर काफ़ी उत्साहित थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि फिल्म में उनका किरदार नेगेटिव होने वाला है तो उन्होंने वो फिल्म छोड़ दी और फाइनली उसमें प्रेम चोपड़ा को लिया गया। उपकार नामक वो फिल्म सुपरहिट रही और आज भी उसे 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन सबसे ज़्यादा देखा जाता है। लिहाजा उस फिल्म ने प्रेम चोपड़ा को इंडस्ट्री में अच्छे से स्थापित कर दिया तथा उसके बाद उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया की वो जॉब भी छोड़ दी। प्रेम चोपड़ा के सर पर अखबारों की जिम्मेदारी तो अब नहीं रही, लेकिन बहुत जल्द उनके सर पर एक और जिम्मेदारी आने वाली थी। दरअसल राज कपूर की पत्नी कृष्णा की छोटी बहन यानी राज कपूर की साली उन दिनों प्रेम चोपड़ा को पसंद करने लगी थी, लेकिन उन्होंने अपने दिल की बात प्रेम चोपड़ा के बजाय अपनी बड़ी बहन कृष्णा कपूर को बताई और फिर कृष्णा कपूर ने राज कपूर के ज़रिए ये बात प्रेम चोपड़ा तक पहुंचाई। लिहाजा राज कपूर की साली उमा के दिल की बात जानने के बाद प्रेम चोपड़ा ने उनसे कुछ मुलाकातें की और जल्द ही प्रेम को उमा से प्रेम हो गया और फाइनली 1969 में सब रिश्तेदारों की मौजूदगी में प्रेम और उमा की शादी कर दी गई और प्रेम चोपड़ा और राज कपूर बन गए साड़ू। प्रेम और उमा की शादी बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे सफलतम शादियों में से एक है और उसका कारण है प्रेम चोपड़ा का प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ का संतुलन। प्रेम चोपड़ा के अनुसार उनका काम ऐसा है कि उनके चारों तरफ हमेशा खूबसूरत महिलाएं रही हैं और प्रेम चोपड़ा काफ़ी मिलनसार इंसान भी हैं, लेकिन वो उनकी पत्नी के प्रति ईमानदार रहे हैं और काम खत्म होते ही उन्होंने हमेशा घर जाना पसंद किया है, वरना तो बॉलीवुड सेलेब्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना आम बात है। और इससे ये साबित होता है कि प्रेम चोपड़ा रियल लाइफ में वैसे प्रेम चोपड़ा बिल्कुल नहीं है जैसी कि उनकी फिल्मों के ज़रिए छवि बनी। प्रेम साहब और उमा जी की 3 बेटियां हैं, रकीता, पुनीता और प्रेरणा चोपड़ा। ये तीनों तो फिल्मों से दूर रही, लेकिन इनकी शादियां जिनसे हुई वो फिल्मों से जुड़े हुए हैं। दरअसल पॉपुलर इंडियन नोवेलिस्ट गुलशन नंदा, जो कि प्रेम चोपड़ा की ही कटी पतंग जैसी कई फिल्मों की स्क्रिप्ट भी लिख चुके हैं, उनके पब्लिसिटी डिज़ाइनर बेटे राहुल नंदा से प्रेम चोपड़ा की बड़ी बेटी रकीता की शादी हुई है और रकीता ने भी उनके ससुर गुलशन नंदा के नक्शे कदम पर चलते हुए लेखन में हाथ आजमाया और अपने पिता प्रेम चोपड़ा की जीवनी पर बुक लिखी जिसका टाइटल है प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम सर की सेकंड डॉटर पुनीता बम्बई में एक प्री स्कूल की ओनर है, लेकिन इनकी शादी जाने माने टेलीविज़न एक्टर और सिंगर विकास भल्ला से हुई और साथ ही साथ प्रेम चोपड़ा की थर्ड डॉटर प्रेरणा ने जाने माने बॉलीवुड एक्टर शर्मन जोशी से शादी की है। यानी जाने माने विलेन और कैरेक्टर एक्टर प्रेम नाथ और राजेंद्र नाथ प्रेम चोपड़ा के साले हैं और शोमैन राज कपूर साडू और शर्मन जोशी दामाद। उपकार के बाद प्रेम चोपड़ा को बतौर विलेन कई फिल्में मिलने लगी, लेकिन मेरा नाम जोकर की कमर्शियल असफलता के बाद राज कपूर बॉबी फिल्म के लिए काफ़ी सूझबूझ अपना रहे थे और इसी के चलते उन्होंने बॉबी के लिए प्रेम चोपड़ा को एक छोटा सा गेस्ट रोल ऑफर किया। लेकिन क्योंकि तब तक प्रेम चोपड़ा ने कोई गेस्ट रोल नहीं किया था, इसलिए पहले तो उन्हें थोड़ी असहजता हुई, लेकिन बाद में राज कपूर के डेडिकेशन को देखते हुए वो तैयार हो गए और फिर उस छोटे से गेस्ट अपीयरेंस में बोले गए एक डायलॉग से मिली प्रसिद्धि ने सचमुच प्रेम चोपड़ा को प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा दिया। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। राजेश खन्ना के ह्यूज स्टारडम में प्रेम चोपड़ा भी एक अहम स्थान रखते हैं, क्योंकि प्रेम चोपड़ा ने राजेश खन्ना के साथ सबसे अधिक 19 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 15 फिल्में तो हिट रही। और एक समय तो ऐसा था जब फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स राजेश खन्ना की फिल्मों को सिर्फ ये देखकर खरीदते थे कि उनके साथ में प्रेम चोपड़ा है या नहीं। साल 1975 में आई फिल्म काला सोना में पहली बार प्रेम चोपड़ा ने कॉमिक अंदाज में खलनायकी की, जिसे काफ़ी पसंद किया गया और इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों के लिए ये अंदाज अपनाया। व्यूअर प्रेम चोपड़ा की बेटियों के साथ भी बचपन में वही हुआ जो कि बाकी विलेंस के बच्चों के साथ होता है, यानी अपने पिता को स्क्रीन पर पीटते हुए देखना और मरते हुए देखना। लेकिन फिर भी अन्य विलेंस की तरह प्रेम चोपड़ा ने अपना रास्ता नहीं बदला, बल्कि बच्चियों को समझाया।
प्रेम सर की बेटियों को समझने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगा, लेकिन जल्द ही वो समझ गई कि बड़े बंगलों में रहना, पास में बड़ी कार होना और अच्छे स्कूल की शिक्षा उनके पिता के इसी काम की बदौलत उन्हें हासिल है। खैर, बाद में 80 और 90 के दशक में प्रेम चोपड़ा की खलनायकी किस कदर प्रसिद्ध हुई और उनके बोले गए डायलॉग लोगों की ज़ुबान पर किस हद तक चढ़े, ये किसी से छुपा नहीं है। प्रेम चोपड़ा अपनी इस सफलता का कारण सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क और काम के प्रति अपने डेडिकेशन को मानते हैं। खैर, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप प्रेम चोपड़ा से संबंधित अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आ रहे बेल आइकॉन पर ऑल का ऑप्शन चुन लें, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा।